जय गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन, अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश। आज बात करेंगे पितरों के ऊपर। जो हमारे पितृ देवता होते हैं, इसमें से कुछ पितृ हमारे ऐसे भी होते हैं जो उग्र स्वभाव के होते हैं और घर में ज़्यादातर वो परेशानियां पैदा करते हैं। इन पितरों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो इन पितरों को घर से बाहर करना, घर से दूर करना आसान नहीं है और ये किसी भी तरीके से घर से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? कारण है क्योंकि हम किसी चीज़ को अपने घर में जगह देते हैं। जैसे मान लीजिए कि घर है और इस घर में वो पूरी जिंदगी रह चुका है और ऐसे चीज़ों को, जो भी है, जो जैसे कोई आत्मा है या फिर कोई आम इंसान ही है समझ लीजिए, उसको उसी के घर से बाहर करना बहुत ही कठिन कार्य है। अब दूसरे उदाहरण में हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई जानवर पाला, तो जानवर जब बचपन से आपने पाला है और वो बड़ा हो गया, फिर अगर आप चाहते हैं कि ये जानवर हमारे घर में न रहे, बाहर रहे, तो ये आसान नहीं होगा। ये बहुत ही कठिन कार्य होगा। आप बार बार उसे यहाँ से भगाओगे और बार बार वो आपके घर में आएगा ही आएगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई पितृदेवता अगर रुष्ट हो जाते हैं या फिर बुरे प्रकृति के हो जाते हैं या बुरा असर डालते हैं या फिर अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, उनके वजह से लोगों को परेशानियां हो रही है, घर में जो है दिक्कतें आ रही हैं, इस तरीके की प्रेत आत्मा, वो प्रेत ही हो जाते हैं। जो भी पितृ होते हैं वो प्रेत हो जाते हैं। तो इस तरह से जो घर में परेशानियां अगर कोई पैदा कर रहा है तो उसे दूर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और वो किसी भी तरीके से हवन पूजन करने से भी वो बाहर नहीं जाते। तो ये इनका जो है, इनको आखिर बाहर कैसे किया जाए और ये घर से बाहर कैसे जाएं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इनका जो भी प्रक्रिया होगा इनको बाहर करने का, इस प्रक्रिया को हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में हम समझाएंगे कि ये जो पितृ देवता हैं जो घर में रहते हैं और उनके वजह से लोगों को परेशानियां होती है, दिक्कतें होती हैं। हालांकि सारे पितृ देवता ऐसा नहीं करते, कुछ केसों में ऐसा होता है जो पितृ देवता घर में जो है परेशानी पैदा करते हैं। तो उन पितृ देवताओं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा है किसी के घर परिवार में, इस तरीके की अगर कोई पितृ देवता परेशान कर रहे हैं या फिर उनके वजह से परिवार में किसी को दिक्कत हो रही है, तो उनको दूर कैसे किया जाए। और उनको हटाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि वो उसी घर के सदस्य रहते हैं और वो अपने घर को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। इस कंडीशन में उनको हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उनको कैसे हटाया जाएगा ये मैं अगले वीडियो में प्रयास करूंगा बताने के लिए। फिलहाल अभी तो इतना ही बता रहे हैं कि ये जो पितृ देवता हैं इनको हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि पितृ देवता को कैसे हटाया जाए और उनको हटाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए और किस तरह से उन्हें हटाया जाएगा। तो मैं इसी तरह से छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जानकारियाँ देते रहूँगा और फिर आगे मेरी वीडियो को आप वेट करें। और तब तक के लिए जय गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश।